जय श्री कृष्णा, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेसिकली हम लास्ट वीडियो में सीखे थे अबाउट किस चीज़ के हमने सीखे थे, फंक्शंस इन पाइथन। तो आज हम सीखेंगे आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करते हैं फंक्शंस में, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड आ चुके हैं हम अपने स्क्रीन पे। तो अब पहले जो हम चीज़ करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो देख लो, in computer programming an argument is a value that is accepted by a function. Before we learn about function argument, make sure you to know about Python functions। तो हम जो कि हम जानते हैं ऑलरेडी Python functions का। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये एक फॉर्मल डेफिनेशन हो गया, बट इसके डेप्थ अंडरस्टैंडिंग फील लेने के लिए हम इसको कोड करके देखेंगे ताकि हमें फील आ जाए। यहाँ पे आप एक कोड आपको आ रहा है लिखा हुआ, तो उसको पहले समझने का ट्राई करो। देखो, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ इस बेसिकली ये कोड का मतलब क्या है एंड क्या हो रहा है इस कोड में। इसमें एक फंक्शंस डिफाइन किया गया है एज आई सेड। इसको मैं काट देता हूँ, ये कमेंट लाइन में उन्होंने आउटपुट डाल रखा है, वी डोंट नीड इट। तो इसको रन करके सम 5 आ रहा है, तो 2 + 3 5 है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, देखो एक फंक्शन डिफाइन किया गया, फंक्शन का नाम दिया गया है add_numbers, जिसमें 2 वेरिएबल्स लिए गए हैं a एंड b। अब इसको मैं छोटा कर देता हूँ, add_numbers एक बड़ा नाम है, an कर देता हूँ, फंक्शन के नाम को मैं an कर देता हूँ, राइट। तो सपोज a एंड n कर दिया मैं इधर। तो इधर क्या हो रहा है, देखो बेसिकली मैं इसको रन करूँगा, आउटपुट हमारा 5 आ रहा है। तो इधर हो क्या रहा है, इस चीज़ को फील अगर आप लेना चाहते हो तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस मच कि यहाँ पे 2 और 3 है। 2 का जो वैल्यू जा रहा है वो a को जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 का जो वैल्यू है हमारे पास a को जा रहा है, एंड 3 का जो वैल्यू है वो हमारे पास b को जा रहा है। बेसिकली हम ब्रैकेट के अंदर 2 वेरिएबल्स पास कर रखे हैं, 2 आर्ग्यूमेंट्स पास कर रखे, एंड फंक्शन कॉल में हम उन्हीं 2 आर्ग्यूमेंट्स को वैल्यू देते हैं। an जब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, बेसिकली मैं a को 2 वैल्यू दे रहा हूँ, b को 3 दे रहा हूँ। फंक्शन में मैंने क्या बोल रखा है, सम एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू क्या है a + b। अब मैं फंक्शन कॉल में a और b को जो वैल्यू दूंगा, सम का रिजल्ट वही आएगा। a एंड b को अगर मैं 5 एंड 6 दिया तो सम का वैल्यू 11 आएगा, 2 एंड 3 दिया तो 5 आएगा। इसको अलग अलग मैं ट्राई करके आपको बताता हूँ तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो वो यहाँ पे मैं एक मैसेज भी यूज़र के लिए लिख देता हूँ, सम इज़ द रिक्वायर्ड सम इज़ द रिक्वायर्ड सम इज़ राइट, द रिक्वायर्ड क्या हो रहा है इधर, हाँ सम इज़, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे स्पॉन कर देते, कैपिटल में है यस। तो बेसिकली इतना समझ के रखो कि a और b हमारे पास 2 वेरिएबल है, इनको हम हर फंक्शन कॉल में अलग अलग वैल्यूज़ दे सकते हैं, वो हमें सम निकाल के देगा। यहाँ पे हम सम की जगह सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर, सब कुछ कर सकते हैं। बेसिकली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो अब मैं सपोज़ बोलता हूँ कि मेरे को हर 5 लाइन के कोड के बाद एक सम चाहिए। तो सपोज़ मैं बोलता हूँ कि ये 5 लाइन का कोड लिखा, उसके बाद मेरे को सम चाहिए, 2 नंबर्स का मेरे को सम चाहिए, 2 नंबर्स का मेरे को जोड़ चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन इसीलिए यूज़ होता है कि आपको बार बार इस नंबर्स को फिर ऐड नहीं करना पड़ेगा। आपको जो भी नंबर्स चाहिए जस्ट आर्गूमेंट पास कर दो 10 और 12 एंड वो दे देगा द रिक्वायर्ड सम इज़ 22, 10 + 12 इज़ 22। तो यहाँ पे a को 10 का वैल्यू गया एंड b को 12 का वैल्यू गया, दैट मच, ठीक है। तो ये होता है आर्गूमेंट, जहाँ पे आप बेसिकली फंक्शन डिफाइन करते वक्त आप वेरिएबल्स डालते हो आर्गूमेंट्स में, एंड फंक्शन कॉल करते वक्त वी आर प्रोवाइडिंग द सेम वैल्यू टू द आर्गूमेंट्स, राइट। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे सपोज मैं लिस्ट डाल देता हूँ, एक सैम्पल कोड लेते हैं, तो सैम्पल कोड लेते एंड सपोज यहाँ पे मैं एक टपल डाला, लिस्ट नहीं बेसिकली टपल डाला, एंड टपल डालने के बाद मैं प्रिंट करता हूँ सपोज लेंथ ऑफ टपल x, ठीक है। अब मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे आप हर 5-6 लाइन के कोडिंग के बाद आप फंक्शन को फेच कर सकते हो और फंक्शन आपके काम को ईजी बना देता है कैसे। तो सपोज़ इस कोड के बाद मेरे को चाहिए कि सम चाहिए, किसी 2 नंबर का सम चाहिए, तो मैं वही सेम करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट 2 नंबर का सम मेरे को निकाल के दो, मेरे को एक सेकेंड, इसको मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। तो मैं बोलता हूँ इस टपल में मेरे को फर्स्ट 2 नंबर का सम निकाल के दो, लास्ट 2 नंबर का सम निकाल के दो, एंड मिडिल 2 जो नंबर है उनका सम निकाल के दो। तो मैं बोलता हूँ 3 अलग अलग पार्ट में इस टपल का मेरे को सम निकाल के दो, फर्स्ट 2, लास्ट 2 एंड मिडिल का 2। लेंथ तो मैंने प्रिंट कर दिया। अब फर्स्ट 2 में 2 4 है,
मिडिल दो में 8 7 है, लास्ट दो में 1 और 3 है। तो मैं बोलता हूँ 3 पार्ट में मेरे को इस टपल का सम निकाल के दो। पहले फर्स्ट 2 नंबर का सम 2 एंड 4, फिर मैं बोलता हूँ इस टपल से मेरे को मिडिल के 2 नंबर का सम निकाल के दो, दैट इज़ 8 एंड 7। तो मैं आर्ग्यूमेंट में वही फंक्शन कॉल में मैं वही 8 और 7 पास कर दूंगा। एंड नेक्स्ट मैं बोलता हूँ कि मेरे को लास्ट 2 नंबर का सम निकाल के दो, विच इज़ 1 एंड 3। तो 1 कॉमा मैं 3 डाल दूंगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको मैनुअली करता तो मेरे को अलग अलग वेरिएबल लेता, फिर 2 + 4 8 + 7 करता, बट नहीं, इसमें फंक्शन कॉल किया मैंने। फंक्शन हमारे काम को ईजी बना दिया। जस्ट मैंने 2 नंबर्स कॉमा डाल के लिख दिया एंड हमारे पास सम आ गया 6 15 4। 2 + 4 6, 8 + 7 15, 1 3 1 + 3 4। ईजी, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फंक्शंस को बेसिकली हम प्रोग्रामर्स क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि जो वेरिएबल्स हमने डाल रखे हैं ए और बी आर्ग्यूमेंट्स में, उसी को वैल्यू मिल रहा है। अब ये जो ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ये हो गया हमारा फंक्शन आर्ग्यूमेंट, जिसमें हमें वैल्यू देना पड़ता है, जिसमें हमें फंक्शन कॉल में हम वैल्यू देते हैं। तो उसमें क्या होता है, टेक्स 2 पैरामीटर्स ए एंड बी। इन द अबव एग्जाम्पल हमने 2 पैरामीटर्स यूज़ किए, ए एंड बी। अब ये जो होता है उसमें डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दिया जाता है। डिफ़ॉल्ट मतलब अगर आप मैं इसको समझाता हूँ आपको। यहाँ पे इस कोड को कॉपी करता हूँ बेसिकली एंड मैं पेस्ट करता हूँ। देखो, अंडरस्टैंडिंग तब तक नहीं होती है जब तक कोड हम खुद पेस्ट करके रन करके फील ना ले ले, तब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी। मैं हूँ, आपको देख के अगर समझ में नहीं आ रहा है, आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू कि क्या हो रहा है, ठीक है। सो डोंट वरी। तो यहाँ पे मैं वही सेम काम करता हूँ, जस्ट मैं इस चीज़ को वही करूँगा, पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, a = 7, b = 8। यहाँ पे हमने पैरामीटर्स को पहले से डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है। तो इसका काम क्या है, बेसिकली मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आप दे के रखते हो तो आपका फ़ायदा क्या है कि सपोज़ आप डायरेक्ट फंक्शन कॉल करते हो एंड सपोज़ मैं आप बोलते हो कि ऐड _नंबर्स, कोई अगर देता है कि ऐसे खाली फंक्शन कॉल कर देता है एंड बीच में कुछ भी नहीं देते हो, तब भी आपके पास आउटपुट आ जाएगा। तब आपके पास वो क्या करता है, ए और बी का जो पहले से आउटपुट है फंक्शन पैरामीटर, a = 7 b = 8, उसी का निकाल देता है, ठीक है। जो आपकी तो बेसिकली वही है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन कॉल में आप कुछ पास नहीं करते हो वैल्यू, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ऐड कर देता है। बट अगर आप पास करते हो तो वो जो ओरिजिनल वैल्यू है उसी को लेता है, ठीक है। इन द सेंस, तो a = 7 b = 8, अगर आप कुछ भी पास नहीं करोगे फंक्शन कॉल में तो वो 8 + 7 निकाल के दे देगा। बट सपोज मैं यहाँ पे जैसे 2 और 3 पास किए हुए आर्ग्यूमेंट्स में, तो ऐड _नंबर 2 और 3, तो यहाँ पे क्या होता है, a को 2 का वैल्यू मिल जाता है एंड b को 3 का वैल्यू मिल जाता है। सो द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज 3 + 2 = 5। सिमिलरली सेकेंड केस में देखो, यहाँ पे सिर्फ a का वैल्यू पास किया है हमने, b का वैल्यू हमने पास नहीं किया है। तो जो लाइन नंबर 12 है उस पर फॉलो अप करो। तो यहाँ पे हमने सिर्फ a का वैल्यू पास किया है, तो a का वैल्यू 2 ले लेता है एंड b का वैल्यू 8 ले लेता है, ठीक है। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे मतलब टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है। पाइथन की में कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यू आर हैविंग। तो आप इनको लुक थ्रू कर सकते हो, इनसे आप जा सकते हो एंड यू कैन अंडरस्टैंड देम। आई वांट यू कि आप खुद से अंडरस्टैंड करो ये चीज़ों को, ईजी सी चीज़ें हैं। एज आई सेड, मैंने बेसिक आपको जो 2 मेन चीज़ें हैं वो समझा दी एंड बाकी आर्ग्यूमेंट्स आप समझ सकते हो इन चीज़ों में। तो यहाँ पे मैं जो बोल रहा था, सेकेंड लाइन में a = 2 एंड b = 8, b का वैल्यू पास नहीं किया है तो b बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वैल्यू ले लेता है 8। तो 8 + 2 यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 10, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। बेसिकली आई वांट यू कि यू गाइस शुड डू इट योरसेल्फ, बिकॉज कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, कुछ चीज़ें आपको मेहनत करके समझनी होगी, आपको मेहनत करके अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, आपको खुद सीखना होगा। बिकॉज एवरीथिंग, इफ़ आई प्रोग्रामिंग ऐसा एक चीज़ है ना, इफ़ आई विल बी टीचिंग यू एवरीथिंग यू कैन नॉट गेट इट, राइट। यू हैव टू एक्सप्लोर इट, you have to do it on your own and you have to get it on your own sometimes, which boosts your own skills and which can help you later in creating projects also. तो that's all for this lecture. मिलते हैं
एंड इसी के साथ वी आर टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट आई गेस, क्योंकि 30 डेज़ में हमारे पास ऑलरेडी हमने 21 या 22 आई थिंक हम कंप्लीट कर चुके हैं और हमारे पास 8 या 9 ही लेक्चर्स बचे हैं. सो दैट्स ऑल. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए जय श्री कृष्णा.